फॉरेक्स की क्लासेस इंशाल्लाह अगले साल मतलब कि एक आधे महीने तक ही आना। देखो उन चीज़ों को हम जो है ना इस तरह जैसे कि हमने बाइनरी का जो बनाया है ना सेटअप, क्योंकि हम कोरस एक दफ़ा अभी ये बना हुआ है, टेंशन नहीं है। तो इधर हमें कैंडलें इतना ज़्यादा नहीं बनानी पड़ती ना। ये देखो स्लाइडें वगैरह बनाई हुई हैं, तो ये खुद ही कैंडलें बन जाती हैं बटन दबाते हैं तो, समझे? उनसे बाबा जी से पूछे ना, मतलब जब कोर्स आएगा तो मैं ज्वाइन करूंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं पूछ लूंगा। मसला नहीं है, लेकिन उसके अंदर हम कुछ इस तरह से सेटअप करेंगे। हमें उसमें परमानेंट बंदे चाहिए, परमानेंट जैसे कि हर टाइम लाइफ टाइम वाले बंदे चाहिए हमें, लाइफ जी टाइम जी, के, मतलब क्योंकि उसके वो अंदर फारिग हमने है। ना उसके अंदर ट्रेड भी करवानी है, ट्रेड भी हम किया करेंगे ना लाइव। जैसे हम इस टाइम ठीक है। ज़ूम पे बैठे हुए हैं ना, उस टाइम जी फॉरेक्स जी के अंदर ना हम इस तरह से बैठ के ना हम लाइव ट्रेड भी जी किया जी करेंगे। लाइव ट्रेड करने का जो हमारा टाइम होगा पाकिस्तानी 6:30 बजे से लेके हमारे पास टाइम होगा जी, पाकिस्तानी 9 से 10 बजे तक। सही है। हाँ, 6:30 और से 10। हमारे पास 9 बजे या 10 बजे तक हम ना उसमें लाइव ट्रेड जी किया जी करेंगे। तो फिर उस टाइम बाइनरी वालों की क्लासेस जो है ना थोड़ी करेंगे हम ऊपर नीचे, क्योंकि वो कोर्स भी हमारा थोड़ा इस तरह से होगा, क्योंकि वो कोर्स हमारा 2 महीने और 3 महीने के दरमियान होगा। 2.5-3 महीने का वो हमारा कोर्स होगा, साथ में लाइव ट्रेड भी करेंगे जी जी और साथ मतलब प्रॉफिट भी करेंगे उसके अंदर। लॉस प्रॉफिट वो चलता रहता है, रोज़ाना प्रॉफिट भी नहीं होता, आपको पता है, रोज़ाना लॉस भी नहीं होता। तो उसमें हम लाइव ट्रेड भी बिल्कुल। किया करेंगे। बाबा जी देखी है मैंने आपकी वीडियो टिकटॉक पे। कौन सी? चलो बाबा जी, जब कोर्स स्टार्ट होगा ना तो आप मुझे मैसेज, मैं बता दूंगा। वो मैं ग्रुप है बता ना, दूंगा ना, ग्रुप के अंदर वो बस कह ज्वाइन देते हो ना हैं। आप। जी जी, मैं उधर ही उधर। हाँ, अल्लाह खैर करेगा। चलें अब नाम करते हैं क्लास स्टार्ट। आज हमारी क्लास है, आज से हमारा बेसिक ख़त्म हो गया, ठीक है? कल जो हमारी जी क्लासेस जी थी वो बेसिक हमारा ख़त्म हो गया है और जी आज जी से जो हमारी क्लासेस स्टार्ट है, एडवांस क्लासेस स्टार्ट है, ठीक है? अब मैं एक चीज़ जी। आप लोगों को बता दूँ। हाँ, आवाज आपका ठीक नहीं है। एक दफ़ा जो है ना डिस्कनेक्ट करके दोबारा आओ क्लास में। अच्छा, अब जो हमारा आगे एडवांस ये कोर्स स्टार्ट हो गया आज से, तो मैं एक चीज़ बताऊँ कि जैसे कि 100% जो ट्रेडिंग है ना, 100% अभी तक जो हमने पढ़ी है 30% और 40% हमने पढ़ी है। कुछ क्लासेस होंगी जो कि हमारी पर्सनल क्लासेस होंगी, वो सिर्फ आप लोगों को मिलेंगी, यूट्यूब पे नहीं आएंगी वो। अच्छा, 100% जो हमारा कोर्स है ना उनमें से हमने 30 और 40% हमने पढ़ लिया है। 30-40% मतलब अभी 60% हमने पढ़ना है बाकी। अब ये जो हमने 30 और 40% पढ़ा है ना, इनमें एक तो ये चीज़ है कि इसमें जो आपकी ट्रेडिंग है ना, वो ट्रेडिंग आपकी 70% तक ट्रेडिंग इसी में है। ये जो अब चीज़ें हमने पढ़नी है ना, ये जो अभी चीज़ें हमने पढ़नी है, वो एडवांस चीज़ें होंगी और ये कन्फर्मेशनें होंगी हमारे पास, ठीक है? कन्फर्मेशन है कि किस चीज़ को हमने साथ में उस बेसिक के साथ अटैच करके हमने ट्रेड लेनी है, ठीक है? ये जो 60% कोर्स रहता है ना, ये हमारी सारी की सारी कन्फर्मेशनें होंगी 70%, ठीक है? जैसे कि मान लो कि मैं अभी एक स्पॉट एरिया ना, ये स्पॉट है, ठीक है? अब इधर मैंने बाय करना है, मिसाल के तौर पे बाय की ट्रेड करनी है। अगर इधर गैप डाउन लग जाता है, तब मैंने किस तरफ की ट्रेड लेनी है? अगर गैप डाउन लग जाता है तो मैंने किस तरफ ट्रेड लगनी है? अगर गैप अप लग जाता है तो मैंने किस तरफ ट्रेड करनी है? ठीक है? अभी जी हमारी ये कन्फर्मेशनें होंगी, जो कि आप लोगों की जो ट्रेडिंग है ना, जो चीज़ें हमने पीछे पढ़ी हैं, उनको ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग करेंगी, उनको ये स्ट्रॉन्ग कर देंगी। हाँ, जैसे कि अब आज की जो हमारी क्लास है वो है गैप अप एंड गैप डाउन के ऊपर। गैप अप, गैप डाउन। अब गैप अप, गैप डाउन, सबसे पहली बात है आप लोगों को मैंने बताया है कि गैप अप और ये जो गैप डाउन लगता है ना, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है? ये हमारे पास पैटर्न बना है, कौन-सा पैटर्न बना है मुझे बता सकता है कोई? बुलिश हरामी। बुलिश हरामी। बुलिश हरामी। अब ये जो गैप अप, गैप डाउन का सिलसिला है ना, वो गैप अप, गैप डाउन का ये बेरिश हरामी और बुलिश हरामी से ही आता है।
उधर से ही जी ये स्टार्ट होता है। अब दूसरी बात, गैप मार्केट में लगता क्यों है? गैप मार्केट में लगता क्यों है? गैप लगता है या तो मार्केट किसी लेवल को स्किप करती है, या तो मार्केट किसी लेवल्स को स्किप करती है। जैसे कि अभी देखो मार्केट अप जा रही है, ठीक है, सॉरी, मार्केट इधर से अप जा रही है, गैप अप लगा, मार्केट डाउन, कैंडल हमारे पास आ गई इस जगह पे डाउन। अब ये देखो मार्केट फिर दोबारा वही सेम सेटअप, मार्केट अप जा रही है, गैप अप लगाए, मार्केट अप। देखा जाए तो दोनों जगह पे इधर क्या लगाए, गैप अप लगाए, मतलब कि जंप अप, इधर क्या लगाए, गैप अप, वही के जंप अप लगाए। इसने गैप अप लगा के कैंडल डाउन बनाई, इसने गैप अप लगा के कैंडल अप बनाई, लगा तो दोनों जगह पे गैप अप पे, लगा तो दोनों जगह पे गैप अप है ना। एक जगह पे कैंडल रेड बन गई, एक जगह पे कैंडल ग्रीन बन गई। तो इस चीज को अब मैं आप लोगों को बताऊं, या तो वो किसी लेवल्स को स्किप करता है गैप लगा के मार्केट, या तो किसी लेवल को, किसी लेवल से सपोर्ट उठाती है। सपोर्ट जैसे कि इसने लेवल को स्किप किया है, नजर आ रहा है ना, लेवल को क्रॉस कर दिया, इसने लेवल से सपोर्ट उठा ली। तो रीजन यही है, या तो वो किसी लेवल को स्किप करती है मार्केट गैप अप लगा के, या तो किसी लेवल से सपोर्ट उठाती है। ये चीज अपने माइंड में आपने बिठा लेनी। अब हमने लेवल लेवल लगाने का आप लोगों को तरीका बताया है कि अभी नहीं बताया? नहीं बताया, नहीं नहीं बताया। अब कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन, सिंगल लाइन नहीं ड्रा करनी जब तक आप लोग मतलब कि लर्निंग फेज में, जब तक आप लोग सीख रहे हैं, सिंगल लाइन नहीं आपने ड्रा करनी। आपने जोन ड्रा करना है जो कि इस तरह से 20% का होगा, ठीक है। क्यों? जी जी क्योंकि हमने गैप अप गैप डाउन को भी पढ़ना है। तो जब हम गैप अप गैप डाउन को भी पढ़ लेंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कि इस जगह पे अगर गैप अप लगाए तो हमें क्या करना चाहिए, गैप डाउन लगाए तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे कि एक जोन ड्रा कर दिया, जैसे कि मैं इधर कैंडल भी बना देता हूँ कि यार ये मेरे पास रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है, और ये मेरे पास ग्रीन कैंडल है, ठीक है, मेरे पास ग्रीन कैंडल है। अब ये जो हमने लेवल ड्रा किया ना, अब ये जो जोन ड्रा किया है, इस जोन के अंदर कितने लेवल्स हैं? 3 लेवल्स। सबसे ऊपर वाला प्रोक्सिमल लेवल, सबसे नीचे वाला डिजिटल लेवल, और ये जो सेंटर वाला है ना, ये भी एक लेवल है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑर्डर ब्लॉक, ये जो सेंटर में। अब एक चीज और देखिए इस जगह पे, आप लोग बताएं कि ये एक, मान लो कि एक लेवल है, सिंगल लाइन का हमने ड्रा किया, मार्केट अब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है इस लेवल के ऊपर, ये लेवल इसके लिए क्या है? सपोर्ट। हाँ, सपोर्ट हमारे पास है। सपोर्ट का मतलब है कि ये इसने, मार्केट कोई चीज नीचे गिर रही होती है ना, तो नीचे से अगर सपोर्ट होती है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि इसको नीचे गिरने से बचाएगी। जी जी हाँ, यार म्यूट रहे प्लीज भाई। सपोर्ट का मतलब होता है कि ये किसी चीज को, गिरती हुई चीज को सहारा देगी नीचे से। रेजिस्टेंस का मतलब होगा कि रुकावट, मार्केट को इससे ऊपर जाने को रोकेगी। कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है ना, तो वो इसके लिए ये रुकावट है, ऊपर जाने से ये रोकेगी, रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब मार्केट नीचे आ रही है सपोर्ट के ऊपर, तो ये इसके लिए क्या है? सपोर्ट। अगर इसको ब्रेक कर देगी, अब यही सपोर्ट क्या बन गई? रेजिस्टेंस बन गई, ठीक है। अगर आपका ये मतलब कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये आपकी सपोर्ट ब्रेक होगी तो समझे कि ये अब रेजिस्टेंस का काम करेगी। समझ आ गई? अगर ये आपके लिए रेजिस्टेंस से ब्रेक हो गया, ऊपर मार्केट निकल गई, अब ये सपोर्ट का काम करेगी, ये रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, गैप अप गैप डाउन को पढ़ते हैं। जैसे कि अब ये हमारे पास एक जोन ड्रा कर दिया हमने, ये हमने जोन ड्रा कर लिया। देखो मार्केट में जब भी गैप अप या गैप डाउन लगेगा ना,
ठीक है, गैप अप गैप डाउन जब लगेगा, कभी कभार मार्केट कंटिन्यू करेगी, कभी कभार रिवर्स करेगी, किस जगह पे कंटिन्यू करेगी, किस जगह पे रिवर्स करेगी, वो भी आप लोगों को अभी पता चल जाएगा, वो भी अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। अब ये मैंने एक स्पॉट ड्रा कर ली, जो कि जोन ड्रा कर लिया, मार्केट आई, इसके ऊपर आके क्लोजिंग दी, तो ज़ाहिर सी बात है अगर हमारी ये स्पॉट जैसे कि बायर स्टॉप ही समझ लो या इंड्यूसमेंट का लेवल समझ लो, तो ये इधर से हम डायरेक्ट बाय की ट्रेड करेंगे, जो कि आप लोगों को आगे चल के मैं बताऊंगा। इधर से हम डायरेक्ट बाय करेंगे, ऊपर वाले लेवल, किस लेवल के ऊपर आके क्लोज हुई, डिजिटल लेवल के ऊपर। ये मैं ऊपर भी ड्रा कर देता हूँ, ठीक है, इस एरिया में भी कभी समझाने के लिए इजी हो जाए और आप लोगों को भी इजी समझ आ जाए। मैंने ड्रा कर दी, मार्केट आई इस लेवल्स के ऊपर आके क्लोज हुई, ठीक है, तो हमने डायरेक्ट बाय की ट्रेड की, जो कि हमारी विन होगी। अब ये देखिए कि जैसे कि ये हम आगे वाली बात करेंगे, ये जो आगे वाली ये वाली कैंडल है, मार्केट आई, ऊपर वाला जो डिजिटल लेवल था इसको ब्रेक किया, सॉरी रेड कैंडल बनाता हूँ, इसको आके ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद नीचे जो हमारे पास लेवल पड़ा हुआ है, ये लेवल्स कौन सा है, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आके क्लोजिंग दे दी। अब देखें कि ये ऊपर वाली जो है ये इसके लिए क्या है, ऊपर वाली जो लाइन है रेजिस्टेंस, नीचे वाली क्या है, सपोर्ट, मतलब कि ये सेंटर में फंस गई, आके सेंटर में आके फंस गई। अब ये ऊपर ब्रेक करेगी या नीचे ब्रेक करेगी, किस तरह से काम करना है वो भी बताता हूँ। जैसे कि अब ये देखें कि इस जगह पे मार्केट आके इसके ऊपर क्लोजिंग दी और कैंडल ने क्या किया, गैप अप लगाया, गैप अप लगाया, और ऊपर वाली जो सपोर्ट है और हाँ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से इसने क्या किया, रेजिस्टेंस से इसने सपोर्ट उठाई और नीचे की तरफ आ गई, ठीक है। तो जब गैप अप लगेगा ऊपर वाली लाइन के ऊपर जाके लगेगा, तो गैप अप आपने डायरेक्ट डाउन की ट्रेड करनी है, ये आपकी डाउन की ट्रेड होगी, ये वाली, समझ आ गई, ये वाली। सर जी एक डाउट है। सबर सबर, डाउट जो भी होगा क्लियर करूंगा मैं, टेंशन नहीं लेनी। गैप अप लगेगा तो हमने डाउन की ट्रेड करनी है, अगर गैप अप नहीं लगता, गैप डाउन लग जाता है, गैप डाउन लग जाता है, तो फिर हम कौन सी ट्रेड करेंगे। अब इसने नीचे वाली जो सपोर्ट थी उससे सपोर्ट उठा ली है, अब ये ऊपर जाएगी, अब ये ऊपर जाएगी, अगर गैप डाउन लगेगा तो आपने बाय की ट्रेड करनी है, ये वाली आपकी बाय की ट्रेड होगी, ओके। अब आगे हमारे पास देखो, कोई भी गैप अप नहीं लगता, कोई भी गैप डाउन नहीं लगता, गैप अप नहीं लगता, गैप डाउन नहीं लगता। अब ये देखो मैंने इधर बोला है कि बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। अब सेल किस तरह से कर सकते हो और बाय किस तरह से कर सकते हो, आ जाओ वो मैं बताऊं। अगर आपने सोचा कि यार मैं इधर कौन सी ट्रेड करूं, अभी तक कंफर्मेशन आपको नहीं मिली, आपने इंतजार करना है कि ये जो इधर से कैंडल स्टार्ट होगी ना, कैंडल स्टार्ट होगी जो इधर से, हाँ जी। आपने गौर से देखना कि यार ये पहले किस लाइन को टच कर रही है। अगर ऊपर वाली लाइन को टच करती है, जैसे नीचे आएगी, नीचे वाले लेवल को ब्रेक करेगी, तो आपने डाउन की ट्रेड लेनी है। या तो ये आए ओपन होते ही पहले नीचे आए, ओपन होते ही नीचे आए, नीचे से सपोर्ट उठाए इस लेवल से, जब सपोर्ट उठाएगी एकदम से ऊपर निकलेगी, जब एकदम से ऊपर निकले, ऊपर वाला लेवल ब्रेक हो जाए, आप बाय की ट्रेड करो, चाहे इस जगह पे भी लगी होगी तो आपकी ट्रेड विन होगी। यार ये काम नहीं ठीक, मैं 2-3 दफा म्यूट किया है, फिर भी शोर आता है यार, थोड़ा ख्याल करो। तो आपने उस जगह पे बाय की ट्रेड करनी है। अगर ये पहले ऊपर वाले लेवल को टच करती है, जैसे कि जाती है ऊपर वाले लेवल को टच करती है, एकदम से नीचे वाले लेवल को ब्रेक करती है, तो आपने डाउन की ट्रेड ले लेनी है, ये आपकी फिर डाउन की ट्रेड होगी। जहां गैप अप गैप डाउन नहीं लगेगा, आपकी कंफर्मेशन होगी कि अगर ऊपर वाले लेवल को टच करती तो आप डाउन की ट्रेड करेगा, डाउन वाले लेवल को टच करती तो हम ऊपर वाले लेवल को ब्रेक करेगी तो हम अप की ट्रेड करेंगे। समझ आ गई, क्यों ब्रदर? बाबा जी, हाँ अगर ये अगर ये बिना रजिस्ट्रेशन के डायरेक्ट ऊपर या नीचे निकल जाए, यानी कि ना ऊपर आने लेवल से रजिस्ट हो ना नीचे आने से डायरेक्ट निकले, हाँ डायरेक्ट या तो ऊपर निकल जाएगी ऐसा होगा, या तो नीचे निकल जाएगी डायरेक्ट, तो फिर हम वेट करेंगे, ठीक है बाबा जी। फिर हम वेट करेंगे, फिर हम वेट करेंगे। अब आगे बात आ जाती है हमारे पास, ये अब मार्केट आई हमारे लेवल्स के ऊपर आके ना, ऊपर वाले लेवल्स के ऊपर आके क्लोजिंग दे दी, जैसे कि आई इस वाले लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग दे दी इसने, ठीक है। अब हम इंतजार करेंगे,
इंतजार करेंगे कि पहले ये नीचे आए, नीचे से रिजेक्शन ले, लेवल को टच करके रिजेक्शन लेके जैसे ऊपर निकलेगी, इधर से अभी तक इसका कलर डाउन रेड है, जैसे क्योंकि नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, इसका कलर रेड है, तो जैसे इसको टच करके ऊपर ग्रीन कैंडल के अंदर कन्वर्ट हो जाए, मतलब कि जैसे इसका कलर चेंज हो जाए, तो आप डायरेक्ट बाय की ट्रेड करो इस एरिया से, तब भी आपकी ट्रेड विन होगी। ठीक है, तब भी आपकी ट्रेड विन होगी अगर गैप कोई नहीं लगेगा तो। अब आगे आ जाओ, आगे हमारे पास ये वाली कैंडल आ जाती है, जो कि नीचे वाले आपके लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग दे देती है। आती है ये नीचे वाले लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग दी, और इसने गैप अप, इतना बड़ा गैप अप लगाया जो कि ऊपर वाले लेवल तक, जब ऊपर वाले लेवल तक गैप अप लगाए तो आप लोग डाउन की ट्रेड ले सकते हो, आपकी ट्रेड विन होगी, आपकी ट्रेड विन होगी। यार मैं म्यूट करने में लगा हूँ, आप लोग फिर अनम्यूट कर लेते हो शुक्र। तो आपकी ये वाली फिर डाउन की ट्रेड होगी अगर गैप अप लगेगा ऊपर वाले लेवल पे, तो डिजिटल लेवल के ऊपर, तो आपने क्या करना है, डाउन की ट्रेड लेनी। ओके, अब क्योंकि ये देखो ना, हर बार ये ऊपर गैप अप लगाया, इसने ऊपर वाले लेवल से सपोर्ट उठाई है, ये डाउन आएगी। अब ऐसा होता है कि ये नीचे वाले लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग दी, ये वाला, तो गैप डाउन इतना लगाया, गैप डाउन इतना लगाया जो कि इसने इस लेवल को स्किप कर दिया, तो आप लोग तब भी डाउन की ट्रेड लेंगे, क्योंकि इसने लेवल को स्किप कर दिया ये वाले को, आपकी ये ट्रेड डाउन की होगी। अगर ये गैप अप गैप डाउन कोई भी नहीं लगाती, गैप डाउन गैप अप कोई भी नहीं लगाती, तो फिर नीचे वाले लेवल के ऊपर आके जब क्लोज हो जाएगी, तो फिर आपका ये कन्फर्मेशन होगी कि जैसे ये ऊपर वाला लेवल ब्रेक करे, उससे ऊपर वाला भी ब्रेक करे, ये दोनों, ये जोन से जैसे बाहर निकलती जाए, आप इजीली बाय की ट्रेड इसी जगह पे ले लो, ये कैंडल आपकी विन होगी, इसी जगह पे भी आपकी ट्रेड लगी होगी तो विन होगी। समझ आ गई? जब तक आप लोगों को ये कन्फर्मेशन नहीं मिलेंगी, तो आप लोग ट्रेड नहीं करेंगे, अगर मिलेंगी कन्फर्मेशन तो आप ट्रेड करेंगे। अब बताओ किसको कोई कन्फ्यूजन है? सर जी ये आपका भी ऐसा ही है, मतलब कि जो हाँ, ट्रेंड में आपका भी के साथ बिल्कुल, आपका भी ऐसा ही है। ज़ाहिर भाई, जी ये सिर्फ सिंगल कैंडल को देख के हमने ये गैप अप गैप डाउन के हिसाब से ट्रेड लगानी है, बाकी कोई पैटर्न देखने की जरूरत नहीं है इस जगह पे। ये लेवल्स के ऊपर अगर गैप अप गैप डाउन लगेगा तो ठीक है, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे अगर ये फिनोमेना बनता है तो फिर ही हम इसको अप्लाई करेंगे। फिर ही हम अप्लाई करेंगे इसको। अब दो गैप लगती है मार्केट में ना, जैसे कि मैं इधर कैंडल बना देता हूँ, बाबा जी श्योर है यार म्यूट करता हूँ यार, फिर भी अभी तो भाई ना करना यार म्यूट। अब ये देखो, ये दो किस्म के लेवल्स है ना, दो किस्म के मतलब कि गैप लगे हुए हैं, दो किस्म के। ये भी हमारे पास गैप है, ये वाला भी, ये गैप अप लगा हुआ जो कि जगह अंदर से खाली है, तो ये भी हमारे पास गैप है, गैप डाउन है जो कि ओवरलैप है। ओवरलैप का मतलब ये है कि ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई है ना कैंडलें, ठीक है। ये भी गैप का भी लेवल होता है, याद रखना, और ये स्ट्रॉन्ग होता है गैप का लेवल। अगर आप आगे देखें, अगर ये गैप है ना, मार्केट जाती है ऊपर, ये ऊपर गई, वापिस आई मार्केट, याद रखना कल इसके ऊपर प्रैक्टिस भी कर लेना, जैसे आके इस लेवल को उसकी कंप्लीट करेगी, आप बाय की ट्रेड ले सकते हो, इधर से बाय की आप ट्रेड ले सकते हो। अगर इस लेवल के अंदर आके क्लोजिंग कर दे, इसके अंदर आके क्लोजिंग कर दे, तो तब भी आप बाय की ट्रेड ले सकते हो। अगर गैप के अंदर आके क्लोजिंग दे, आपने ट्रेड की है, लॉस हो गया, तो उस जगह पे आप रिकवरी ट्रेड यूज कर सकते हो, रिकवरी ट्रेड उस जगह पे आप यूज कर सकते हो। ज़ाहिर भाई, हाँ, ये जो कल परसों आपने लेक्चर में बताया था सेंडिंग और डिसेंडिंग में जो स्टार्ट और स्टॉप जो बताया था लेवल है, यस, वो उसी लेवल पे इसको अप्लाई करना है ना? उसी लेवल पे अप्लाई करना। ठीक हो गया। और भी हमारे लेवल्स होंगे ना मार्केट में, जैसे कि नॉर्मल कोई भी हमारे पास ऐसा ना आ जाएगा ना, तो उधर अभी भी तो वो आप, एक ही लेवल आपने हमें बताया, बस उसी का ही हमें तो आइडिया है। हाँ उसी का बताया है, और आगे भी बताऊंगा ना, चलो ठीक हो गया। हाँ आगे भी बताऊंगा, आगे भी एक और लेवल्स भी है, सिर्फ दो ही लेवल्स होंगे जिनके ऊपर हम काम करेंगे। ठीक हो गया, शुक्रिया। तीसरा ये गैप का जो है ना, इसका भी आपने थोड़ा ख्याल करना है। अगर ये गैप हमारा ये जो
लगा हुआ है ये वाला। अगर इसको आके मार्केट आपने ये जोन ड्रा कर लेना, जैसे आके मार्केट इसको स्किप करे नीचे निकले, आप अगेन बाय की ट्रेड कर सकते हो। अगर ये लेवल के अंदर आके क्लोजिंग दे दे तो फिर आपने बाय की ट्रेड की है, वो रेड कैंडल बन गई है, तो फिर आप रिकवरी ट्रेड यूज कर सकते हो। तो जब लेवल स्किप हो जाएगा उस टाइम भी आप ट्रेड डाउन अप की करो, वो भी हमारी लॉस हो जाए तो फिर भी आप रिकवरी ट्रेड यूज कर सकते हो, क्योंकि ये गैप का लेवल भी अच्छा गैप लेवल होता है और ये तो लाइव बाबा जी मार्केट का है, ये ओटीसी ये जो मार्केट का नहीं है। ठीक है, हाँ जी ये ओटीसी मार्केट का नहीं है। जी उमर भाई। सर अगर ये विक सर जी अगर ऐसे तो हम लेवल दसे हैं ਇਹ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਂਡਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਹੈ ਸੈਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਲੈਵਲ ਉਹਦੇ ਚ ਸਮਝਾਓ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम रहमान भाई। सर जी क्या ठीक हो? ठीक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यार, तू सुना। भाई दुआ रखिए। सॉरी, इसको थोड़ा ऊपर ले चलते हैं मार्केट को। मार्केट आई वापिस, इसको क्रॉस कर दिया, आप क्या करो, इधर से बाय की ट्रेड करो। विक के साथ नहीं, बॉडी के साथ होना चाहिए। जहांगीर भाई बोल रहे थे कि विक का नाम मैंने सुना है, जहांगीर भाई बोल रहे थे कि विक के, सर वही पूछ रहा था। हाँ विक के साथ नहीं, बॉडी के साथ, तो हम बाय की ट्रेड करेंगे। अगर वो आपकी ट्रेड लॉस हो जाए, वो अगर आपकी ट्रेड लॉस हो जाए तो आप अगेन भी रिकवरी कर सकते हो, अपनी टेंशन नहीं है। ठीक है। आगे ये वाला हमारे पास लेवल है, सॉरी गैप डाउन वाला, ये वाला लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग दे दी इस तरह से, आप बाय की ट्रेड करो, बाय की ट्रेड करो। अगर लॉस हो जाए तो आप अगेन रिकवरी ट्रेड यूज कर लो। ठीक है, हाँ चौधरी समझ आइए। जी सर जी मतलब तो पहले कभी आया मैं बंदे की सारी क्या हुआ। चलें सही हो गया। देखो अभी ये तो मैंने तो ग्रीन कैंडलें बनाई है ना, साथ में आपको पता है रेड कैंडलें भी हो सकती हैं। सर जी बिल्कुल। हाँ परसेंट मार्केट में सर देख लेंगे, मार्केट में भी देख लेंगे, टेंशन नहीं। सर जी अगर इसको विक टच करके ऊपर क्लोज हो जाए, नहीं फिर नहीं, बॉडी के साथ। ओके हाँ तो राती साडी ने फुल अमाउंट गया वक्त लाई सी। हाँ मैं रात कोई को बैठा ओके आगे चलते सर हैं। ये सर पूछना था, ये प्रोक्सिमल लेवल पे अगर कैंडल बन जाए तो उस पे गैप अप या गैप डाउन हो जाए, बताता हूँ ना वो आप वो इसमें नहीं है सर। जी जी। किस में, ये ऊपर ये लेवल पे प्रोक्सिमल लेवल जो होता है लिक्विड जो है, इस पे अगर कैंडल गैप अप या गैप डाउन हो जाए तो फिर उसके उसका क्या क्राइटेरिया होगा सर? बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ। आप ये बात कर रहे हैं, मुझे समझ आ रही है, सॉरी ये आपका ऊपर वाला। हाँ जी जी बिल्कुल। इसके बाद दूसरा कैंडल गैप अप या गैप डाउन हो जाए मार्केट सर। आई, इसके ऊपर आके क्लोजिंग दी, आप बोल रहे हैं कि गैप अप जी या गैप डाउन। गैप अप या जी यूज करके क्या होगा सर? हाँ अगर गैप डाउन लगेगा तो आप फिर वही बाय की ट्रेड करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, अगर इधर भी गैप ठीक है सर। लगेगा तो तभी आप बाय की ट्रेड करेंगे। ठीक है सर। अगर गैप अप लगेगा तो आप फिर डाउन की ट्रेड करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी सर। ऑपोजिट, ऊपर गैप लगेगा तो फिर ऑपोजिट में जाएंगे। जी सर। सर जी ये ट्रेंड में तो नहीं यूज होगा। गुलाम मुर्तजा भाई देखिए, मार्केट बहुत ज्यादा गैप तो बहुत ज्यादा लगते हैं, तो हम इसको सिर्फ और सिर्फ लेवल्स के ऊपर ही यूज करेंगे। जी सर ठीक है। ठीक है, और बाबा जी जो मार्केट में वैसे गैप अप और गैप डाउन लगते हैं उसका क्या हिसाब होगा? वो भी मैं अभी मार्केट में जाता हूँ, वो भी मैं एक चीज आपको और भी बताता हूँ ना, गैप अप गैप डाउन के हवाले से उधर मार्केट के अंदर जाके समझाऊंगा, उधर ठीक है। ज्यादा समझ आएगी। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा टाइप ऑफ लेवल्स, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है और ये चीज आगे भी आप लोगों को फिर बताऊंगा। अब ये देखना, ये एक हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, जिगजैग। जिगजैग का स्ट्रक्चर है हमारे पास। ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है और वर्क भी अच्छा करेगा, मार्केट में भी जाके दिखा दूंगा। ठीक है, जी अच्छा सर। जी, जैसे कि ये आपने जब भी ऑर्डर ब्लॉक ड्रा करना है ना, ऑर्डर ब्लॉक बाइनरी में, बाइनरी में जब भी आपने ऑर्डर ब्लॉक करना है, नीचे से रेड कैंडल का ड्रा करना है। जी सर।
अगर बाइनरी की सिर्फ ये बात करें, अगर आप बोलें कि फॉरेक्स या क्रिप्टो में, तो उसमें भी ग्रीन कैंडल का होगा, लेकिन फिलहाल आप रेड कैंडल का ही यूज करें बाइनरी में। जी और कैंडल बड़ी होगी तो फिर आप उसको ना स्किप कर देना, छोड़ देना। अगर कैंडल बड़ी होगी तो रेड कैंडल, छोटी होगी तो आप यूज कर लेना, ठीक है, क्योंकि बड़ी कैंडल होगी उसकी जो है ना एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं निकलेगी। तो आपने उसका पूरे का लेवल ड्रा कर लेना है इस तरह से। लेवल आपने ड्रा कर लिया तो सबसे पहले तो ये आपको लेवल्स का नाम, प्रोक्सिमल लेवल ऊपर वाला होगा, नीचे वाला डिजिटल लेवल होगा, और ये जो सेंटर में होगा ये ऑर्डर ब्लॉक होगा। लिखा भी हुआ है, कुछ किसी को होता है जी नाम भूल सर। भी जाए, लेकिन नाम भूल जाए टेंशन नहीं है, ठीक है, नाम भूल भी जाए तो मसला नहीं है, लेकिन इनका काम पता होना चाहिए भी इसका काम क्या है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हाई लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो जी स्ट्रक्चर सर। BOS का है ना, ये ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आपने ये ऑर्डर ब्लॉक ड्रा करना है। अगर नहीं होगा ब्रेक, होता है मिसाल के तौर पे इस तरह से कि ये मैं कैंडल बड़ी बना देता हूँ, ये रेड, सॉरी ग्रीन, और साथ में रेड भी बड़ी कैंडल कर देता हूँ इस तरह से। ये देखो, ये हाई नहीं लगा, तो इस जगह पे ये नहीं यूज़ होगा, ठीक है, इस जगह पे यूज़ नहीं होगा। आपको हाई लगना ज़रूरी है, जैसे कि ये देखो अब हाई लग गया है, ये ना हाई है ये वाला, हाई लगेगा। आपने नीचे से ऑर्डर ब्लॉक ड्रा कर लेना है। जब मार्केट वापस इसी आपके जोन के अंदर आए, जोन के अंदर आके रेड कैंडल क्लोज हो जाए, रेड कैंडल इसी के अंदर आके क्लोज हो जाए ऑर्डर ब्लॉक पे या प्रोक्सिमल लेवल के ऊपर, तो आप लोग अगेन कौन सी ट्रेड करेंगे, बाय की। बाइक ये आपकी कंफर्मेशन कैंडल है, याद रखना। कौन सी, ये जो जोन से बाहर निकली है, ये जो कैंडल ग्रीन कैंडल ये वाली जोन से जो बाहर निकली है ना, ये आपकी कंफर्मेशन कैंडल है। जी सर। अगर बाहर नहीं निकलती तो फिर आगे वो इसके बारे में भी बताऊंगा कि उस टाइम हमने किस तरह से ट्रेड लेनी है। ये जोन आपने ड्रा किया हुआ है, कभी ऐसा होता है ना कि लोग ये वाला लेवल ड्रा करके बैठे हुए हैं। हेलो हेलो, जी सर। आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही आपको पता है ना वो 4-5 मिनट की ट्रेड लग जाती है। है। जी जी। तो इस जगह पे आपके पास अगर ये रेड कैंडल आके इसके अंदर क्लोज हो जाए, ग्रीन कैंडल इससे बाहर निकल जाए, तो आप क्या करें, इधर से 2-3 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट की ट्रेड भी अप की कर सकते हो। और सिंगल कैंडल ये वाली तो हमने बाय की करनी है 1 मिनट के लिए तो। जी जी। हाँ, तो वो आपकी लाज़िम वो ठीक ट्रेड दोनों विन होंगी। मार्केट में भी जाके दिखा दूँगा। ठीक। समझ आ अच्छा गई? सर जी, ये ऑर्डर ब्लॉक की जो रेड कैंडल है, ज्यादा से ज्यादा बड़ी कितनी है और छोटे से छोटी कितनी है? ज़्यादा से ज़्यादा अब ये देखो मैं इधर बता देता हूँ। जैसे कि अगर ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है? जैसे कि ये बनी हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा ये ऐसी हो सकती है 50 तक। 50-60 तक। ओके। अगर इसके 70 ब्रेक तक भी ज्यादा हो हो सकती लंबे है। हो अब तो ऐसा भी हो सकता है कि यार ये ग्रीन कैंडल हमारे पास छोटी बन जाए, ये देखो, ग्रीन कैंडल छोटी बन जाए और रेड कैंडल इधर इससे बड़ी बन जाए। जी सर। रेड कैंडल बड़ी बन जाएगी, तो फिर भी आप इसका लेवल ड्रा कर लेना। ज़्यादा बड़ी, जैसे कि इस जगह पे ये देखें कि इतनी बड़ी बनी है जो कि इधर इतनी बड़ी, तो फिर हम नहीं लगाएँगे, ठीक है? फिर हम नहीं लगाएँगे। अगर ये कैंडल हमारी इधर तक बनेगी, जो कि पियर्सिंग लाइन पैटर्न बनेगा, तो हम तब भी इसको ड्रा कर लेंगे, जी सर। ठीक है? आए मार्केट में भी दिखा दूँगा। ब्रेक सर ये पूरे तो ड्रॉ कर लेंगे। वीक की टेंशन नहीं है, वीक की टेंशन। तो लेवल सर जी, ये जो आपने ऑर्डर ब्लॉक वाली रेड कैंडल है, अगर इसके ऊपर एक और एनर्जी कैंडल आ जाए तो वो 3 पॉइंट सोल्जर बनेगा या फिर उस पे हम ऑर्डर ब्लॉक लगा सकते हैं? नहीं, नहीं, हम आउटर ब्लॉक लगाएँगे। 3 व्हाइट सोल्जर का 3 ब्लैक सोल्जर। सॉरी, 3 ब्लैक तो वो 3 ब्लैक सोल्जर पैटर्न बन गया, मसला नहीं है, टेंशन नहीं है उसकी। ये सर जी अगर ब्लॉक ये रेजिस्टेंस पे बनेगा या सिर्फ सपोर्ट पे बनेगा सर? नहीं, रेजिस्टेंस भी बनेगा, सपोर्ट पे, दोनों पे बनेगा, दोनों पे बनेगा। दोनों पे बनेगा। जैसे बता देता हूँ मैं इस जगह पे, जहांगीर भाई टेंशन क्यों जो ले रहे रजिस्टर पे बनेगा वो सेलर्स का होगा। हैं? अब ये देखो, ये वही स्ट्रक्चर है जो ये वाला है, जी जी। ठीक है? ये वही है ना, ये तो हमारा बुलिश का स्ट्रक्चर है। अब हम डाउन का भी बना देते हैं, ये लो, ये डाउन का है। तो इस जगह पे हमारे पास बनेगा सेलर का और इस जगह पे हमारे पास बनेगा बायर्स का, ठीक है? समझ आ गई? China, China.
ओए अनवार यार, समझ आ गई ब्रदर? आगे चलते हैं। अब लेवल लगाने किस तरह से? जैसे कि अब ये मुझे बताओ कि ये मैंने लेवल ड्रा किए हैं ना, ये मैंने सपोर्ट ड्रा की है और ये भी मैंने रेजिस्टेंस ड्रा किया है। अब ये पुराना बंदा ना बोले, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2। अब बताओ इनमें से नंबर 1 वाली सपोर्ट जो है स्ट्रॉन्ग है कि नंबर 2 वाली? इधर नंबर 1 नंबर वाली 2 या नंबर 2 वाली? तो बेरिश में नंबर 1 वाले, नंबर 2 वाले, और बुलिश में नंबर 1। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्यों स्ट्रॉन्ग क्यों है वो भी बता सकते हो अनवार? ये बॉडी के साथ टच हुआ है ना, वीक नहीं है इसके। नहीं ऐसा वैसा पीपीआर कुछ नहीं है, पीपीआर कंप्लीट। ना पीपीआर का भी मसला नहीं है। सर जी इसमें हैमर सर इसमें विग से रेस्ट के नहीं नहीं मैं बताता हूँ, पता है क्या सीन है? जब हमने सपोर्ट ड्रा करनी है या रेजिस्टेंस ड्रा करना है ना, हमने देखना है कि हमारे पास जैसे कि ये सपोर्ट का एरिया है ना, ये दोनों मैंने सपोर्ट ड्रा की हुई है, तो इस जगह पे आपका हैमर वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? ठीक है, तो ये आपकी रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग है कि ये वीक है? ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अच्छा, अब ये हैमर आपका वीक था, वीक सेलर वीक होंगे तो आसानी से बायर आएंगे कि सेलर स्ट्रॉन्ग होंगे तो बायर जी आसानी से सर। आएंगे? ज़ाहिर सी बात है कि जब सेलर वीक होंगे तो बायर आसानी से आ सकते हैं, बिल्कुल सर। बायर आसानी से आ सकते हैं। अगर सेलर स्ट्रॉन्ग होंगे तो बायर आसानी से नहीं आ सकते, उनको आना पड़ेगा पावर लगा के, जोर लगा के आना पड़ेगा। तो इसलिए जब इस एरिया में हमारे पास रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग है जो कि सेलर स्ट्रॉन्ग है हमारे पास, तो इस जगह पे ग्रीन कैंडल जो है ना वो सेलर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि बायर में ज्यादा पावर थी तो वो आ सके हैं ना सेलर से। इस जगह पे तो नॉर्मल सी हमारे पास सेलर थे, इजीली कितनी बड़ी कैंडल रेड बन गई, ग्रीन बन गई, बिल्कुल ठीक है। तो इजीली हमारे पास इधर कैंडल इजी आई है, इस जगह पे इजी नहीं आई, इस जगह पे पावर लगानी पड़ी है। अगर मान लो कि इस जगह पे 50% बायर को पावर लगानी पड़ी है आने के लिए ना, इतनी ज्यादा नहीं लगानी पड़ी, तो इस जगह पे 80% इनको पावर लगानी पड़ेगी, जी सर। ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा सेलर स्ट्रॉन्ग है तो ये हमारी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। इधर से जब वापस मार्केट आएगी इस लेवल्स के ऊपर तो बायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे इस जगह पे, तो दोबारा फिर आने की कोशिश करेंगे। समझ आ गई इस चीज की? वही सेम जी इसका है, इस जगह पे हमारे पास बायर स्ट्रॉन्ग है, इस जगह पे बायर वीक है, तो इस जगह पे हमारे पास सेलर आसानी से आए हैं, इस जगह पे सेलर को पावर लगानी पड़ी है। तो जहां सेलर को पावर लगानी पड़ी है तो सेलर आए हैं, तो उम्मीद है कि जब वापस मार्केट उसी जगह पे जाएगी तो फिर वो हमारे पास आएंगे सेलर पावर लगा के। हेलो, जल्दी भी जी सर। 2 मिनट दिखा मेरा, समझ आ गई ब्रदर? जी सर। क्योंकि जब हमने स्पोर्ट ड्रा करनी है हमने सेलर को वीक देखना है कि अगर वीक है तो वो हमारी स्पोर्ट वीक है, अगर स्ट्रॉन्ग है तो यो वो हमारी स्पोर्ट स्ट्रॉन्ग है। तो बायर जब हमने रेजिस्टेंस ड्रा करना है तो हमने देखना है कि बायर हमारा स्ट्रॉन्ग है तो हमारी वो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होगी, अगर बायर वीक है तो वो हमारी रेजिस्टेंस वीक होगी, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे जैसे कि हमारे पास ये लिखा भी हुआ है, मैं आज पीडीएफ यार वो शमस साहब ने मुझे ना वो दूसरे नंबर पे आप भेजना, मैं तुम्हें पीडीएफ भेज दूंगा यार, 2-3 दिन से तुम ऐसे ही कर रहे हो। ओके चलिए मैं कर दूंगा। अच्छा, अब लेवल जैसे कि अब ये देखो लेवल हमने किस तरह से ड्रा करने हैं लगाने हैं ना, हमारे पास जहरी सी बात है। सेट वो होगा हमारा कि नहीं? क्या? मतलब उस पर सेट होगा हमारा कि नहीं? किसके ऊपर? एक जो अभी पीछे वीक और स्ट्रॉन्ग लेवल। तो वो बताया है ना, जब हमारा सेलर स्टॉप और बायर स्टॉप, इसके अलावा इंड्यूसमेंट लेवल जो हम पढ़ेंगे तो उस जगह पे हमने ये चीज देखनी है ना, हमारे पास बायर वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ठीक है। तब हमने लगाना ये जो जोन ड्रा करना है किस तरह से करना है, जैसे कि अब ये देखो सारे ड्रा कर देता हूँ।
हमारे पास इस जगह पे रेड कैंडल की विक थी नहीं, तो हमने क्या किया, रेड ग्रीन कैंडल की ओपनिंग ओपनिंग पॉइंट और लोअर पॉइंट हमने दोनों लेके एक जोन ड्रा कर लिया, एक हमने जोन ड्रा कर लिया इस तरह से। अगर हमारे पास रेड कैंडल की विक लंबी है, ग्रीन की छोटी सी है, तो फिर हमने ग्रीन कैंडल की विक छोड़ देनी है, रेड कैंडल की विक ले लेनी। अगर हमारे पास दोनों कैंडल्स की विक भी नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम रेड कैंडल की ओपनिंग पॉइंट या गैप अप भी लग जाता है, गैप डाउन लग जाता है, तो हमने देखना है रेड कैंडल की क्लोजिंग और ग्रीन कैंडल की ओपनिंग, वो हमने ड्रा कर लेंगे। तो इस जगह पे रेड कैंडल की विक लंबी है, ग्रीन कैंडल की विक छोटी सी है और गैप अप लग गया है, तो इसका हमने ग्रीन कैंडल की ओपनिंग पॉइंट और रेड कैंडल की विक ले लेनी। अब सवाल इस जगह पे कि जैसे कि ये देखें कि इस जगह पे हमने रेड कैंडल का सहारा लिया ही नहीं है, रेड कैंडल को हमने इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि रेड कैंडल बहुत ऊपर चली गई, गैप डाउन लगा था, तो हमने क्या किया कि ग्रीन कैंडल की ओपनिंग और ग्रीन कैंडल का लोअर पॉइंट ले लिया, हमने लेवल ड्रा कर दिया। जी सर। ठीक है। अब कुछ लोगों के दिल में सवाल आएगा कि यार अगर विकें ज्यादा लंबी हो तो फिर हम क्या करेंगे, तो हमने फिर वही बाकी वाली विक को इग्नोर कर देना है और हमने 20% का लेवल ड्रा कर लेना है। अगर दोनों की विकें लंबी है तो हमने वही 20% का लेवल ड्रा कर लेना है। जी सर। ठीक है, 20% का लेवल ड्रा कर लेना है। समझ आ गई इस चीज की भी? चल के मार्केट में भी दिखा दूंगा लगा के भी। जी सर। चले मार्केट में? जी सर। ओके ओके सर। ठीक है, यानी कि स्पॉट पर ग्रीन को फॉलो करेंगे। हम इधर कर लेते हैं ना, क्या टेंशन। अब ये देखो हमारे पास ना एक ये इंड्यूसमेंट का लेवल है, ये वाला ना, मैं इसको पहले बड़ा करूं। ये हमारे पास ना इंड्यूसमेंट का लेवल है जो कि अभी पड़ा नहीं है, फिलहाल लगाने के लिए, समझाने के लिए लगा रहा हूँ। इस जगह पे मैंने क्या किया, रेड कैंडल को ले लिया, रेड कैंडल की विक ले ली और इस तरह से ग्रीन कैंडल को साथ ले लिया रेड, क्योंकि इस जगह पे ग्रीन कैंडल की विक छोटी थी, मैंने इग्नोर कर दिया, तो ये मैंने ड्रा कर दिया। ठीक है। अब बात आती है इस जगह पे, ये देखें कि ये हमारे पास ये देखें, सिर्फ लगाने का बता रहा हूँ, जो स्ट्रॉन्ग वीक है वो भी बताता हूँ। इस जगह पे मेरे पास, अच्छा जी, अब ये देखें, अब इस जगह पे हमारे पास कोई बायर स्टॉप या सेलर स्टॉप हम ढूंढ लें। इस जगह पे सेलर स्टॉप है ये वाला, लेकिन ये वीक है जो कि अभी बताया है। अब इस जगह पे हम कोई अपना लेवल देखें जो स्ट्रॉन्ग, हाँ ये मिल गया हमें, ये हमें मिल गया, लेकिन काम इसने किस तरीके से किया है, ये इसने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम किया। ये डोजी कैंडल बनी है, ठीक है, जो कि डोजी कंटिन्यूशन, इसने लेवल ब्रेक करने के बाद मार्केट को डाउन आना चाहिए था, जो कि फेक ब्रेकआउट था, लेकिन डोजी बनाई किसने, सेलर ने, मार्केट कंटिन्यू कर गई। ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे ना, अभी पढ़ी नहीं है, लेकिन फिलहाल इसने काम किया है और ये हमारा क्या है, लेवल स्ट्रॉन्ग है। अब नीचे आ जाओ, इस जगह पे हमारे पास ये रिट्रेसमेंट की कैंडल है, ये तीनों की तीनों, ये चौथी कैंडल भी हमारे पास रिट्रेसमेंट है, चौथी नहीं है, ये चौथी हमारे पास सेलर स्टॉप की, सेलर स्टॉप की, ये वाली कैंडल हमारे पास सेलर स्टॉप की, लेकिन ये डोजी कैंडल है, इसको भी इग्नोर कर देंगे। काम किया है चाहे 1000 दफा करे, लेकिन नहीं। अब ये हमारे पास आ जाता है बायर स्टॉप का लेवल, जो कि फेल हुआ है, स्ट्रॉन्ग भी है, कैंडल भी बायर की स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फेल हुआ है, इसने काम नहीं किया, क्योंकि ओटीसी मार्केट है रात को और जो जी वहाँ पे गेप लिखा हुआ है ना, गेप देखें आप, बाहर स्टॉप पे गेप लगा हुआ है आगे, आगे आगे जहाँ पे ट्रेड दिया है, नहीं नहीं ये देखें। नहीं, गैप नहीं है छोटू, लग रहा है ऐसे, मुझे भी लगा था, लेकिन नहीं, गैप नहीं है। अब हमारे पास आ जाता है इंड्यूसमेंट लेवल, जो कि अभी पढ़ा नहीं है, वो भी पढ़ेंगे, उस टाइम भी टेस्ट करवा दूंगा। उस जगह पे इसने, सर वो ऑर्डर ब्लॉक भी जरा दिखा दें इसमें। हाँ ऑर्डर ब्लॉक भी दिखा देता हूँ। अच्छा, अब इस जगह पे क्या, ये हमारे पास ना इंड्यूसमेंट का लेवल है, इसने काम किया है, इस जगह पे मार्केट को डाउन आना चाहिए था, जो कि डोजी कैंडल बनी है, इधर से बाय की ट्रेड बनती है। ओके, अब बारी आती है ऑर्डर ब्लॉक की ना, ऑर्डर जी ब्लॉक, सर। हाँ ऑर्डर ब्लॉक की, ऑर्डर ब्लॉक कोई और मार्केट देख लेते हैं इसका। अब ये देखें, हाँ जहांगीर भाई किधर है ना, इधर ऐसे ही बता देता हूँ।
ये हमारे पास ये रेड डोजी वाला। मैं बताता हूँ, ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया वही ना, स्ट्रक्चर बन गया। zigzag। और ये जी, हमने जी क्या बाबा जी, किया कि ये zigzag। रेड कैंडल का हमने क्या किया, जोन ड्रा कर दिया। दो और एक। रेड कैंडल आई, इसके अंदर आके क्लोजिंग हुई, जी ग्रीन सर। कैंडल बनी, तो आपने 1 मिनट की ट्रेड कर दी, साथ में 5 मिनट की ट्रेड कर दी। लेकिन क्या हुआ कि 1 मिनट की ट्रेड लॉस हो गई, 5 मिनट की ट्रेड आपकी विन हो गई। इसकी रेशो कितनी है सर विनिंग की? इसकी विनिंग की रेशियो अच्छी है, आपको 80% 70% से 70 से कम नहीं मिलेगी, इससे ज्यादा मिलेगी, कम से कम 70, कम से कम 70। सर जी वो 5 मिनट वाला भी दिखा देते हैं वो 5 मिनट वाला स्विच टाइम से। स्विच टाइम निकाला, इसके ऊपर क्लिक किया, ये जी 1 मिनट 2 मिनट 4 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, इस जगह पे वो एरिया है पड़ा हुआ है। तो अगर ओके अली सर। भाई इस मुझे कॉल जगह पे करना, अगर मैं आप बता देखना दूंगा। चाहते हैं ना इस जगह पे, तो इस जगह पे अब ये है जी सर। कि ये ऊपर वाला 1 मिनट वाला है, ये वाला आगे 2 मिनट वाला है, ये 5 मिनट वाला है, ये 10 मिनट वाला है, ये 15 मिनट वाला, आगे आधे घंटे वाला। तो ये सारा मतलब आगे वो सेटअप है, ठीक है। बाबा जी ये बीच वाला है 5 मिनट वाला, उसके बराबर वाला 10 मिनट वाला। ये वाला कौन सा है, ये बीच वाला 23 जिस पे लिखा हुआ है ना 23, तो ये ये 5 5 मिनट मिनट है, वाला उसके बराबर वाला 10 मिनट है जी। नहीं यार छोटू, चेक करें बाबा जी आप। यार उधर तो 5 सेकंड वाला तो सीन नहीं है ना छोटू, उधर 1 मिनट नहीं से नहीं स्टार्ट 5 होता है। मिनट, हाँ 5 मिनट का वो वाला लेवल है, वो है मतलब के सेलेक्ट वाला। बाबा जी 23 सर 55 कितने है। है सर? 5 मिनट है। क्योंकि जब मैंने 5 मिनट 23 की ट्रेड 55 हो मैंने गए इधर से करता हूँ 22 ना, इधर 55 से हो। लाइट का 5 मिनट है वो कैसे सेलेक्ट कर लेंगे सर? चेक कर लेना, ठीक है। ओके सर। अब ये देखें, ओके सर। ये हमारे पास क्या बन गया, जिगजैग बन गया, ग्रीन कैंडल का मैंने लेवल ड्रा कर लिया। जी सर। ये हमारा इंड्यूसमेंट प्रॉपर इंड्यूसमेंट बना था, ठीक है। इधर भी हमें इधर 5 मिनट की ट्रेड तो नहीं है, इधर इस रेड कैंडल पे भी ट्रेड लेनी है, इस रेड पे भी लेनी है, वो आगे पढ़ेंगे। इधर भी इसने मतलब काम किया है, ओके। ये zigzags वाला जो लेवल है ना, इसका भी क्लास होगा बाबा जी। बिल्कुल होगा। बाबा जी तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक का लेवल ड्रॉ करना है वो वीक्स की बॉडी से है। प्रॉपर बॉडी भी विक भी। इधर हमने क्या लिया, ग्रीन कैंडल को मार्क कर लिया इधर, लेकिन ये हमारा इंड्यूसमेंट बनेगा, क्यों, क्योंकि इस तरह से ये ना हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल बनेगा, वो भी पढ़ा नहीं है लेकिन हम पढ़ेंगे आगे चल के। इस जगह पे वो हमारा ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक ब्लॉक तो बना नहीं है, क्योंकि हमें इसके सर अंदर ऑर्डर ब्लॉक पे रिकवरी है। इंड्यूसमेंट पे रिकवरी होगी, ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं होगी। ओके सर। जी ब्रदर, और मार्केट में जाके दिखा दो। ये सर डिफरेंट लेवल पे सिर्फ बनता है सर। हाँ, स्ट्रॉन्ग ज्यादा ऑर्डर ब्लॉक उधर ही होता है ना, ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसी जगह पे ही होता है। अब इस जगह पे ये देखें कि ये नहीं बना, क्यों नहीं बना, ये गया बना नहीं, सॉरी, वो हमारा एक और सेटअप है, वो जो अभी पड़ा है वो भी बता दूं। इस जगह पे हम रेड कैंडल का प्रॉपर लेवल मार्क कर लेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, इधर से 1 मिनट की, जैसे कि इसके अंदर जाके रेड कैंडल क्लोज हुई, सॉरी लेवल गलत मार्क किया हुआ है, लेवल गलत मार्क किया हुआ है। ये रेड ग्रीन कैंडल को मैंने ले लिया, जो कि प्रॉपर लेवल पे क्लोजिंग दी है, रेड कैंडल बनी। आपने इधर से 1 मिनट की भी ट्रेड ले ली, साथ में 5 मिनट की ले ली, 1 मिनट की लॉस होगी, 1 2 3 4, इधर आके आपकी ये 5 मिनट वाली विन होगी, 1 मिनट वाली लॉस होगी। लेकिन ये ओटीसी में होगा, लाइव में आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, अगर आपको ना समझ लाइव में आए, अच्छी है बाबा जी इसकी। हाँ चेक करें, अगर ना समझ आए तो मुझे बताना, हम इस चीज़ को सेट कर लेंगे। ये भी हमारे पास वही स्ट्रक्चर बना है, मार्केट वापस गई इसी लेवल तक, हमने ये लेवल ड्रा कर दिया जो कि रेड कैंडल है, ठीक है, ग्रीन कार्ड। सॉरी जी सर। ग्रीन कैंडल, इसके जाके अंदर क्लोज हुई, ठीक है। जैसे रेड कैंडल बनी, हमने 1 मिनट की भी ट्रेड की, वो भी हमारी लॉस होगी, 5 मिनट वाली भी लॉस होगी, वापस मार्केट गई उसी के अंदर। इसका अच्छा रिजल्ट है, काम नहीं है, लेकिन ओटीसी में थोड़ा बाबा जी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है यहाँ पे। चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, वो ठीक है, वो हम आगे बताएंगे ना बंदे को। ये हमारे पास वो क्या है? जिक वो भी इसे होता है, ये हमारे पास जिक जैक वो इंड्यूसमेंट का लेवल बना,
जो कि रिकवरी ट्रेड विन हुई, वो बताऊंगा आगे। लेकिन इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक तो हमारा बना था, लेकिन क्या है, मार्केट ने उसके बाहर नहीं निकली, उसके ऊपर ही निकली। ओके, अब इंड्यूसमेंट। अच्छा, अब और क्या चीज़ हमें पड़ी है? रिकवरी, ऑर्डर ब्लॉक की रिकवरी। नहीं, ऑर्डर ब्लॉक की ऑर्डर रिकवरी ब्लॉक नहीं, ऑर्डर ब्लॉक पे रिकवरी नहीं, सिर्फ इंड्यूसमेंट पे लेंगे। गैप अप गैप डाउन के बारे में देखते हैं अब। जी सर। थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा। गैप अप गैप डाउन, अब ये इस जगह पे गैप लगा हुआ है, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। अगर हमारे होते हुए मार्केट इधर आई तो हम बिल्कुल ज़रूर देखेंगे। अब ये देखें, ये रेड कैंडल इधर ऊपर से ओपन होनी चाहिए थी, इस एरिया से, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉपर लेवल है। अब अगर देखा जाए तो नीचे भी ये वाला भी गैप लगा हुआ है, ये वाला भी गैप अप लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा मार्क कर लेंगे, ये वाला इस एरिया का पूरा मार्क कर लेंगे। मार्केट आई इसी गैप से रिजेक्शन लेके तो ऊपर गई, लेकिन टेंशन इसके अंदर आके क्लोजिंग करे, बाय करो। अगर इसको ब्रेक कर दे तब भी बाय करो। बाकी देखते हैं, इधर कोई गैप है नहीं है। ये ओटीसी में गैप अप गैप डाउन अच्छा वाला करेगा, लाइव में तो। अच्छा जी, अब ये हमारे पास गैप है। जी ओवरलैप को मार्क किया। हाँ, ये ओवरलैप हमने मार्क किया था। सर जी गैप में खड़े थे तो 5 के डाला चाहता हूं। इस जगह पे ये देखो डायरेक्ट ब्रेक कर भी है, नहीं काम किया ना इस जगह पे, कोई बात नहीं। लेकिन ये ना लाइव मार्केट में आप इसको चेक करना, कल लाइव मार्केट ओपन होगी, मुझे लाजिम आप लोगों ने बताना है। ये देखो गैप अप लगा हुआ है, मार्केट आई इसी लेवल के अंदर आके क्लोजिंग दी तो मार्केट ने रिवर्स दिया। जी सर। ये अच्छा काम करते हैं। आज मार्केट वैसे भी वोलेटाइल है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं, क्योंकि आज क्रिसमस था। मैंने आज 3 सिग्नल दिए वीआईपी के अंदर ना, 3 ही 4 दिए, जिनमें से 1 विन हुआ और बाकी लॉस हुए 3। मार्केट तो रात से ही ड्रामा कर रही। अब ये इस जगह पे ये हमारे पास गैप पड़ा हुआ है ना, गैप डाउन है, इधर तक तो मार्केट नहीं आई नहीं, इधर कोई ढूंढते हैं इस एरिया में ना। ये पड़ा हुआ है ओवरलैप, ये ओवरलैप हमारे पास है पड़ा हुआ है। अब इसकी रिट्रेसमेंट देखें, आगे आई या नहीं आई, ब्रेक किया, लॉस हो गई, ठीक है, रिकवरी ट्रेड विन हो गई। ओके, ओके सर। ये गैप डाउन है, ये भी गैप डाउन है, ये वाला गैप अप, गैप डाउन। मैं पूरे लेवल मार्क कर लूँ, इधर आई, इसने स्किप किया, डबल लेवल था, उसने विन करवा दी, ठीक है, ट्रेड आपकी, इसने ट्रेड विन करवा दी। ओके, इस जगह पे कोई गैप है, गैप है, ये हल्का सा, हल्के को ना छोड़ा, हल्के लेवल्स को आपने क्या करना है, इग्नोर कर देना थोड़ा। हाँ, जैसे कि ये लेवल है, इसको इग्नोर नहीं करना, ये लेवल ठीक है, ये वाला ना, गैप डाउन भी है, गैप अप भी है, उसके बाद हमारे पास ये ऊपर वाला लेवल भी है, डबल डबल गैप है। मार्केट आई, हाँ हाँ, गेप जो है हम ट्रेडिंग व्यू वाला देखें या ब्रोकर वाला? ब्रोकर में तो आपको पता है फिर ओके लगता है मुझे तो गेप लगा देता यार है। गैप और ट्रेडिंग व्यू वाला देखोगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, सही हो ट्रेडिंग व्यू वाला देखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये गैप है हमारे पास, मार्केट ने इसको, ट्रेडिंग व्यू कैसे इस्तेमाल करेंगे? ये देखो ये गैप लगा हुआ है, मार्केट आई इसके अंदर क्लोज, इसने रिट्रेसमेंट दे दी, ये गैप लगा हुआ है। अच्छा सर जी, आप तो बोल रहे थे ये लेवल्स पे गैप अप गैप डाउन लगेगा तो देख रहे हैं, तो आप तो सारे देख रहे हैं। बताया नहीं है अभी जी, अकेला भी अकेला भी गैप अप गैप डाउन बताया है। ये देखो गैप एक, हाँ जी, आपने तो ओवरलैप और स्किप गैप का बोला है। कल ना वीडियो